दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा कांग्रेस एमएलए से हाथापाई पर 6 को नोटिस। हिसार प्रशासन का पीड़ित परिवार को नोटिस, 12 घंटे में लाश उठाओ वरना अंतिम संस्कार कर देंगे। विधानसभा में कांग्रेस एमएलए ने दी गाली। वोटर लिस्ट से कटेंगे 30 लाख नाम। हरियाणा की नाबालिग बाबा के चंगुल में फंसी, बोली पहले रेप फिर सपा सेंटर में देह व्यापार कराया, अश्लील वीडियो दिखाकर डराते थे। बीजेपी नेत्री बोली सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। बीजेपी ने टिकट देते वक्त कहा था बस 60-70 दिन काम है, मैं तो मंत्री बनने की उम्मीद में थी। ब्यूटिशियन की तालिबानी स्टाइल में की हत्या। इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली 3717 पदों पर भर्ती। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी नेता को दिया मानहानि का नोटिस। गोल्डन टेम्पल को दोबारा फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ोली व रॉकी मित्तल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हरियाणा महिला कर्मचारियों को मिलेगी 1 माह की एक्स्ट्रा सीएल। हरियाणा में बीजेपी पार्षद को बना दिया बिजली चोर। 2 लेक्चर्स पर छात्रा से गैंगरेप का आरोप, नोट्स के बहाने फ्रेंडशिप की फिर दुष्कर्म किया। गूगल यूट्यूब से हत्या के तरीके ढूंढकर पति का किया मर्डर, पत्नी ने क्राइम सीरियल के 100 एपिसोड भी देखे। अच्छी खबर में बताएंगे स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहकर लौटे शुभांशु। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक हुई। इसमें कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई मामले पर सुनवाई हुई। कमेटी के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने बताया कि बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा से पूरे मामले की जानकारी और सबूत लिए गए। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील विषय है, कमेटी तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष फैसला लेगी। कमेटी अब मामले में जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है उनकी भी बात सुनेगी। इसके लिए ईओ राजेश कुमार समेत 6 लोगों को नोटिस जारी कर इसी महीने के अंत तक बुलाया गया है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऐसे कुल 4 शिकायतें कमेटी के पास लंबित है, सभी पर जल्द सुनवाई और फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के हिसार में डेड बॉडी न लेने पर अड़े दलित परिवार को पुलिस ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून के तहत एक परिवार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि वह अगर उन्होंने 12 घंटे के अंदर लड़के का शव नहीं लिया तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देगी। लड़की की मौत 8 जुलाई को हुई थी, जब 7 जुलाई की रात डीजे बजाने से रोके जाने पर पुलिस कर्मियों से झड़प के बाद लड़का छत से कूद गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। पुलिस धरने वाली जगह पर नोटिस देना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस घर पर चिपका दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के परिजनों ने आज महापंचायत बुलाई है। बता दें कि यह कानून 4 महीने पहले ही विधानसभा से पास हुआ था, जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी ने इस कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के आखिरी दिन गाली निकालने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के लुधियाना से विधायक मनविंदर ग्यासपुरा ने जालंधर नॉर्थ से कांग्रेस विधायक बाबा हेनरी उर्फ अवतार हेनरी जूनियर के परिवार पर नशा बेचने के आरोप लगाए। इससे बाबा हेनरी गुस्से में आ गए और उन्होंने ग्यासपुरा के लिए अपशब्द कह दिया। इतना सुनते ही सदन में हंगामा मच गया। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया। ये कुल का 88.18% है, यानी अब सिर्फ 11.82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया। आयोग ने बताया कि घर घर जाकर 2 बार BLO ने सर्वे किया। इसमें पता चला कि 1.59% यानी 10,50,468 वोटर्स की जान जा चुकी है। वहीं 2.2% यानी करीब 14,53,478 लोग BLO को मिले ही नहीं। बताया गया कि वो हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं।
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के जाल में फंसी हरियाणा के फरीदाबाद की नाबालिग लड़की ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। लड़की का कहना है कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद उससे जबरन देह व्यापार करवाया गया। दिल्ली में बंधक बनाकर रखने के दौरान नेहा खान उसको कई बार सपा सेंटर लेकर गई, जहां पर उसके साथ कई लोगों ने संबंध बनाए। उसके वीडियो भी बनाए गए जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप करवाया जाता था। पीड़िता का कहना है कि यूपी के बदायूं की रहने वाली साबिया ने फरीदाबाद में धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाया हुआ है। साबिया ने ही आमिर हुसैन और उसकी बहन नेहा के साथ उसकी मुलाकात झांगुर बाबा से कराकर धर्मांतरण करवाया था। बता दें कि इस मामले में पुलिस आमिर हुसैन और उसकी बहन नेहा खान को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ के बाद नेहा को जेल भेजा जा चुका है, जबकि आमिर हुसैन अभी रिमांड पर चल रहा है। पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश करेगी। बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली मंडी की सांसद कंगना रनौत फिर सुर्खियों में आई है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सांसद के तौर पर काम करने में मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने टिकट देते हुए उन्हें कहा था कि 60 से 70 दिन काम करना है, इसके बाद अपना काम करती रहना। कंगना ने ईमानदार रहते हुए राजनीति में बने रहने को महंगा शौक बताया। साथ ही कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच जाने में उनकी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। कंगना ने यह भी कहा कि उन्हें आशा थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनका योगदान काफी ज्यादा था। गुरुग्राम में सपा सेंटर पर काम करने वाली ब्यूटिशियन पूजा के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर मुश्ताक के पिता अली अहमद और भाई सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने तालिबानी स्टाइल में पूजा की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि भाई सद्दाम हुसैन ने पूजा के हाथ पकड़े और पिता अली अहमद ने पैर पकड़े। इसके बाद लिव इन पार्टनर मुश्ताक अहमद ने धारदार चाकू से पूजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सद्दाम हरिद्वार के पिरान कलियर का रहने वाला है और उसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पकड़ा गया। अली अहमद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है, उसे वहीं के बोरीखेड़ा गांव से पकड़ा गया। बता दें कि मुश्ताक ने 16 नवंबर 2024 को लिव इन पार्टनर पूजा की जान ले ली थी। पूजा का धड़ उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर एक नाले से मिला था। उसका सिर 7 महीने बाद भी बरामद नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के 3717 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंगाल से भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। इसकी वजह भाजपा नेता के उस बयान को बनाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हुड्डा सोनिया गांधी को हर महीने 500 करोड़ नहीं भेजेगी तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। लीगल नोटिस के जरिए हुड्डा ने कहा है कि उनके खिलाफ जो बयान दिया गया है यह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि वह कभी अर्जुन सिंह से नहीं मिले। नोटिस के जरिए हुड्डा ने मांग की है कि भाजपा नेता 7 दिन के अंदर माफी मांगे। इसके अलावा भाजपा नेता के बयान का वीडियो सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। नोटिस के जरिए चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सीएम की ओर से यह लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव भटनागर और युवराज नंदल की ओर से भेजा गया है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल पर मिली है। आरोपी ने दावा किया है कि पाइपों में RDX भर दिया गया है जिससे गोल्डन टेम्पल के अंदर धमाके किए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से न तो मेल और ना ही उसमें लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक किया गया है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड पहुंचा है। वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अमृतसर पुलिस भी अलर्ट हो गई। BSF और पुलिस कमांडो तैनात किए गए। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले मेल पर ही गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को सोलन के सेशन कोर्ट से राहत मिली है। एडवोकेट नीरज गास्टा ने बताया कोर्ट ने पीड़िता की रिवीजन पिटीशन को मंजूर कर दिया है। इसके बाद पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कसौली कोर्ट फैसला सुनाएगा। उन्होंने बताया पीड़िता को कसौली कोर्ट में बयान देने के लिए हाजिर होना होगा और 30 जुलाई को अपने ऑब्जेक्शन कसौली कोर्ट में देने होंगे। पीड़िता के बयान के बाद कसौली कोर्ट तय करेगा कि मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पर केस चलेगा या क्लीन चिट दी जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा की कोर्ट ने 6 जुलाई की सुनवाई में दोनों पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख दिया था।
हरियाणा में संविदा महिला कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकार के इस फैसले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में महिला कर्मचारियों को 1 महीने का आकस्मिक अवकाश यानी कि CL देने के आदेश दिए गए। नोटिफिकेशन में सभी प्रधानाचार्यों को इस फैसले को लागू करने के लिए कहा गया। इससे पहले 4 जुलाई को हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया था। हरियाणा के फरीदाबाद में बिजली निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। निगम के जेई ने बीजेपी पार्षद को बिजली चोरी का आरोपी बनाते हुए 80,000 रुपये का चालान काट दिया। इस चालान की कॉपी पार्षद के घर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत बिजली निगम के अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पार्षद ने प्रेस वार्ता कर राजनीतिक साजिश करने का आरोप लगाया तो निगम के अधिकारी हरकत में आए। जांच कराई तो पता चला कि जेई ने जिस मकान में बिजली चोरी पकड़ी थी वहां काम कर रहे मजदूरों ने इसे पार्षद का बता दिया था। जेई ने भी इस बारे में वेरीफाई नहीं किया और पार्षद के नाम चालान काट दिया। फिलहाल विभाग अपनी गलती सुधारने में जुटा है। उधर जेई ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भूल चूक हो गई है। बेंगलुरु में एक प्राइवेट कॉलेज के 2 लेक्चरर और उसके दोस्त को एक छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद फिजिक्स लेक्चरर नरेंद्र, बायोलॉजी लेक्चरर संदीप और उसके दोस्त अनूप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक नरेंद्र ने छात्रा को नोट्स देने के बहाने बेंगलुरु बुलाया और अपने दोस्त अनूप के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद संदीप ने नरेंद्र के साथ पीड़िता की वीडियो क्लिप बनाई। इसके बाद पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया, कई दिनों तक दुष्कर्म भी किया। तीसरा आरोपी अनूप भी छात्रा को उसके कमरे में आने की CCTV फुटेज होने का दावा करके धमकाता था। आखिर में परेशान होकर छात्रा ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद महिला आयोग की मदद से मराठाहली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आइए बात करते हैं अपराध से जुड़े एक संगीन मामले की। जी हां, मुजफ्फरपुर में पति के अफेयर के शक में पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी सबा फिरदौस ने बताया कि मैं अफसर बनना चाहती थी। पति का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था, इसलिए मैंने उसकी हत्या का प्लान बनाया। पति मुमताज़ के मर्डर के लिए मैंने गूगल और यूट्यूब से हत्या के तरीके देखे। 100 से ज़्यादा क्राइम सीरियल के एपिसोड देखने के बाद मैंने मर्डर का प्लान बनाया। 7 जुलाई को पंचायत रोजगार सेवक मुमताज की हत्या हुई थी। 13 जुलाई को पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया था। आइए बात करते हैं अच्छी खबर की। जी हाँ, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैशडाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समयानुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।